नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार। दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। तो मेरे दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। 4 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 4 सालों में बूढ़ी माँ और भी ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 76 वर्ष की उम्र में रचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़ाना की चीज़ें याद न रहती, लेकिन जो हमेशा याद रहता था वह उसका बेटा था। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा न होता जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता और 2 या 3 मिनट से ज़्यादा बात भी नहीं किया करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ आस लगाए अपने बेटे की इंतज़ार करती रहती थी। एक दिन बेटा का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो माँ? पंकज बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम और बहू कैसी है? और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ। माँ, मैं तुम्हें लेने अब हम सब साथ में ही सऊदी में रहेंगे। माँ, तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आ जाओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भर गई। उसके कमज़ोर शरीर की नसों नसों में खुशी की लहर दौड़ उठ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्यार देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना। माँ, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली, जिस से जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। माँ ने पूछा, क्यों बेटा? बेटे ने जवाब दिया, माँ, गांव का घर हमें बेच देना चाहिए। अब हम साथ में ही तो रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असमर्थ थी माँ ने पूरे मोहल्ले में धूमधाम से अपनी इस बात की खुशखबरी को सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा कि माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझती थी। अपने पति के साथ 50 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर भी थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। जल्दी जल्दी में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ, तुम यहाँ पर बेंच पर बैठो, मैं सामान और फोल्डिंग पास की शॉप से लेकर आता हूँ। वहाँ पर वक्त भी लग सकता है, ज़्यादा देर हो जाए तो तुम यहीं पर आराम कर लेना। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही है। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहचहाट भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। तभी एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है? माँ जी, आपको यहाँ पर क्यों बैठी हो? डरती हुई आवाज़ में रचना देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान लेने गया है और हम सऊदी जा रहे हैं। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा।
पंकज नाम है मेरे बेटे का। इतना सुनते ही कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने रचना देवी से कहा, माँ जी, सऊदी जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर सऊदी जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाए। माँ जी की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची। अब उसका जो घर था वह भी बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई और एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था और ऐसे ही माँ जी के कुछ दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने रचना देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वहीं अच्छा रहेगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल भी नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। दोस्तों, सच बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमात नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना। उसके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आता रहता हूँ।